हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में जानेंगे। और ये पार्ट 2 होगा। और पार्ट 1 देखना होगा तो मेरे चैनल पर जाएं और पार्ट 1 को वहां से देखें। और ये पार्ट 2 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर इसी तरह से अगर कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आगे वर्ष से पार्ट 3 यदि अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सही टाइम से मिल पाए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया था, मतलब चुनाव किया गया था। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो अंतिम रूप से अनुच्छेद थे 395 और अनुसूची 8 थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो विचार प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1942 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के कुल कितने महिला सदस्य थी? 15 थी। संविधान की प्रारूप संविदा समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 को। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा की अंगीकरण किया गया 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। और भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी गई है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग के शब्द से शुरू होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारत राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है।
गणतंत्र राष्ट्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, उसे गणतंत्र राष्ट्र कहते हैं। चलो, भारतीय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राजतांत्रिक गणराज्य। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भारत के संविधान कौन सा शब्द भारत के संविधान में नहीं है? लोक कल्याण में नहीं है। लोक कल्याण। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य कमजोर वर्ग क्या है? के कल्याण कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य भारत को एक माना जाता है क्योंकि भारतीय संविधान का चुनाव समावर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है का चुनाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना परम होती है। हम भारत के लोग के भारतीय संविधान भारत में लौकिक संविधान है क्योंकि संविधान लिया गया है। संविधान लिया गया है। भारत के लोग संविधान लिया गया है। भारत में लौकिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत में लौकिक आदर्श भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना संविधान है। हम भारत के लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान मूल प्रस्तावना में जिन आदर्श एक उद्देश्य आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष भारत की आगे व्याख्या की गई है। प्रजातांत्रिक अधिकार राज्य निर्देशक सिद्धांत भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान किस वर्ष भारत के लोग के प्रभुत्व के लोग प्रजातांत्रिक गणराज्य संविधान की प्रस्तावना आज क्लास में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अधिकार राज्य वेरी गुड नीति मूल वीडियो आज क्लास में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वेरी गुड वाचिंग माय वीडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों और क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब में करेंगे और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको ताकि नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वाचिंग माय वीडियो, वेरी गुड वाचिंग माय वीडियो।